मुसीबत भरा जीवन। रमा नाम की हिरन अपने छोटे बेटे सोनू के साथ रहती थी। सोनू हर दिन हरे भरे घास के मैदान में खेलता और दौड़ता। एक दिन सोनू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते दूर चला जाता है। इधर रमा चिंतित हो जाती है। अरे ये बच्चे खेलते खेलते कहाँ चले गए? अब पहले तो मुझे बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। रमा सारे काम छोड़कर बच्चों को ढूंढने लगती है। सारे बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे कि तभी वहाँ शेर की गर्जना सुनाई देती है। अरे बाप रे, पास में शेर आ रहा है, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। सारे बच्चे डर के मारे वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। सोनू भी तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन अचानक से सोनू के पैर में कांटा चुभ गया और वो गिर गया। इधर भागते हुए बच्चों से रमा बात करती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम क्यों भाग रहे हो और सोनू कहाँ है? तब बच्चे शेर की बात बता देते हैं। रमा भी सोनू को न पाकर डर जाती है। वो नदी की ओर भागने लगती है। सोनू वहाँ दर्द से रो रहा था। वो माँ को पुकार रहा था। रमा ने सोनू को ढूंढ लिया। वो तुरंत सोनू के पास उसकी मदद करने आई। रमा ने अपने मुंह से वो कांटा निकाला, पर अभी भी सोनू दर्द से रो रहा था। बेटा रो मत, देखो थोड़ा दर्द को सहन कर लो बेटा। हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शेर पास आ जाएगा बेटा और वो हमें खा जाएगा। पर तब सोनू ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। शेर पास आने की आहट हो रही थी। तब रमा सोनू को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। कुछ पल के लिए सोनू अपना दर्द सहन कर लेता है। जब शेर वहां आकर किसी को नहीं देखता तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है। तब रमा सोनू से कहती है, बेटा अब खतरा टल गया है, अब हमें धीरे धीरे घर जाना होगा। माँ, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है ना माँ, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तब रमा सोनू को अपनी पीठ पर बिठाकर बड़ी ही हिम्मत से घर आते हैं। घर आते ही रमा सोनू के पैर पर दवा लगाती है। सोनू की चोट तो धीरे धीरे ठीक हो गई थी, पर वो पहले के जैसे चल और दौड़ नहीं पा रहा था, जिसे देखकर रमा को घबराहट हो जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? वो क्यों नहीं चल पा रहा है? रमा सोनू को पीठ पर बिठाकर वैद्य के पास आती है। वैद्य सोनू के पैर को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, रमा, तुमने सोनू को लाने में देर कर दी। इसके पैर में जो कांटा चुभा है वो मामूली नहीं था। तुमने घर पर ही इसका इलाज कर दिया, इसलिए इसके पैरों में अब वो शक्ति नहीं रही कि वो ठीक से चल पाए। ये सुनकर रमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले पति गुजर जाने का डर और अब ये सब, उसे सोनू के लिए बहुत बुरा लगता है। सोनू भी रोने लगता है। माँ, क्या अब मैं कभी नहीं दौड़ पाऊंगा? मैं तो आपके ऊपर बोझ बनकर रह जाऊंगा माँ। नहीं सोनू बेटा, माँ के लिए बेटे बोझ नहीं होते। मैं जब तक हूँ तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रमा के जीवन में बार बार कठिनाइयाँ आ रही थी, लेकिन वो हर कठिनाइयों का सामना कर रही थी। रमा अपने बेटे सोनू की भी रक्षा कर रही थी। ऐसे में एक दिन उनके जीवन में एक और मुसीबत आती है। अचानक से एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर सोनू भाग नहीं पा रहा था। वो आग में फंस गया था। तब रमा सोनू को बचाने आग में कूद जाती है। बेटा जल्दी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मुझे अच्छे से पकड़ लेना। रमा ने सोनू को लेकर एक ऊंची छलांग लगाई और वो आग से बाहर आ गई। इस तरह से रमा ने सोनू को आग से बचा लिया। कुछ देर बाद आग बुझ गई और सब कुछ ठीक हो गया, पर रमा के जीवन का संघर्ष अभी भी चल रहा था। तब वो अपने बेटे से कहती है, देखो बेटा, जीवन में ऐसी मुसीबत हमेशा आती जाती रहेंगी, पर हमें मुसीबत का सामना हिम्मत और धैर्य से लेना होगा, तभी हम मुसीबत को पार कर सकते हैं। माँ की ये सीख सोनू ने अपने पल्ले बांध ली और माँ के साथ खुशी से जीवन गुजारने लगा। इस तरह से रमा का जीवन मुसीबत भरा था, पर उसने हर मुसीबत का सामना किया और सबके लिए एक मिसाल बन गई।